आवाज़ तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताबन मांगने के लिए गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों से रब्ता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुतालिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे जाहिर होता हो कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का यादा। कहा, हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। आईना सच का दिखाया तो बुरा मान गए। बोल न्यूज़ भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर भारतीय वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर पाबंदी लगाई गई। आज किनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज तलब किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने किनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया था। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़िन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी, मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी है। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम आउटलुक के साथ अपग्रेड की। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर बोझ बन चुका है कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने और बुनियादी सेहत की देखभाल